हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित या जीके जीएस का अगला सेट लाए हैं। आइए हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिना देर किए हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे स्क्रीन पर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो अलग अलग राज्यों में प्रचलित है उसमें से सोपानी कृषि जो जाना जाता है वह मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में प्रचलित कृषि का एक रूप है जो सोपानी कृषि के रूप में जाना जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सीमेंट उद्योग के लिए जो प्रमुख कच्चा माल है वो कौन सा है। तो सीमेंट जो है वो एक अलौह खनिज है, यानी या फिर अधात्विक खनिज कहिए कि अधात्विक खनिज है जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बॉक्साइट, लोहा, ये सब धात्विक खनिज है। बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं, लोहा एक धातु है। तो इस प्रकार सीमेंट के लिए जो कच्चा माल हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चूना पत्थर से जो है हम लोग सीमेंट का निर्माण करते हैं। तो सीमेंट के लिए कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर जाना जाएगा जो कि एक अधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है तीसरा हमारे स्क्रीन पर कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी लौह अयस्क या लौह खनिज जो है जहाँ से उत्पादन होता है। लौह खनिज के अंतर्गत जो है जैसे ये लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि खनिज आएंगे तो जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो लौह खनिज कहलाते हैं। तो भारत में जो सबसे बड़ा लौह का उत्पादक राज्य है वह कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। तो इसमें से कौन सी खनिज है जिसे उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वह होगा कि जो लोहा है इसे उद्योग की जननी माना जाता है, क्योंकि अधिकांश उद्योग जो हैं वो लोहे पर आधारित उद्योग होते हैं। लोहे का इस्तेमाल करके अनेक प्रकार के मिश्र धातु से बने सामान बनाए जाते हैं, इसलिए लोहा को जो है वो उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन अधात्विक खनिज है, यानी इसमें से किस खनिज के अंदर धातु का कोई अंश नहीं पाया जाता है। तो अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो सोना है, चांदी है, टीन है, ये सभी धात्विक खनिज है, यानी इन सभी खनिजों के अंतर्गत जो है वो धातु के अंश पाए जाते हैं। लेकिन अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो धात्विक खनिज नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि यह एक अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर छठा है हमारे स्क्रीन पर कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों। यानी अगर ये कोई बोतल पानी से भरी है और उसमें सील लगी है, डॉट लगी है, तो वह बर्फ़ जब जमेगा तो वो टूट जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पानी जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की जो तीन भौतिक अवस्थाएं हैं वो तीनों रूप में पानी पाया जाता है, चाहे वो ठोस अवस्था हो, ठोस के रूप में बर्फ़ के रूप में पानी जाना जाता है, द्रव अवस्था में पानी खुद है, और गैसीय अवस्था जैसे भाप जो है पानी की गैसीय अवस्था के रूप में पाया जाता है। तो इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कि पानी डाट लगी बोतल इसलिए टूट जाएगी क्योंकि जब उसका ये अवस्था चेंज होगा, वो द्रव से ठोस अवस्था में परिणत होगा, तो वहाँ पर उसका जो है ये बढ़ जाएगा। इस वजह से आयतन बढ़ने के कारण जो है वह टूट जाएगा, यानी पानी जमने पर जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वह टूट जाता है। अगला प्रश्न है, सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम का अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो कितने वर्षों के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन होगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। मोती का मुख्य अवयव कौन सा है, यानी मोती हमें किस अवयव से प्राप्त होता है। तो मोती का जो मुख्य अवयव के रूप में जाना जाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोनोजाइट हम किसका अयस्क है, यानी मोनोजाइट से हमें कौन सी धातु की प्राप्ति होती है, कौन सी खनिज पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट से हमें लोहे की प्राप्ति होती है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, क्यूपरसाइट से कॉपर की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मोनोजाइट से हमें थोरियम की प्राप्ति होती है। अर्थात 9वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोहे में यदि जंग लग जाए
तो उसे रोकने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो लोहे की जंग को रोकने के लिए जो सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, इसका सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि जिंक का प्रयोग लोहे में लगी जंग को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो जो भारी जल है H2O होगा, D2O होगा, या H2CO3 या H2S। तो जो सामान्य जल है हम सभी जानते हैं कि वह एक यौगिक है, उसका रासायनिक फार्मूला H2O है, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के एक सामान्य जल का यौगिक का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि भारी जल का रासायनिक फार्मूला पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि D2O यानी ड्यूटोरियम, जो कि हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, लेकिन द्रव्यमान जो है वह H2 के दुगुना होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक है लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? H2 का दुगुना होता है, उसको ड्यूटोरियम के नाम से जाना जाता है। तो H2O ये जो है H2O सामान्य जल का रासायनिक फार्मूला है और D2O यह भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो इसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सभी बाकी इसमें से अधिकांश गैसीय अवस्था में रहते हैं, लेकिन इस श्रेणी का एक तत्व ऐसा है जो कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो वह तत्व कौन सा है? 12वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि वो आयोडीन तत्व है जो कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। और ये आयोडीन हम जो है ये साधारण नमक NaCl जो सोडियम क्लोराइड है उसके साथ अपने भोजन में लेते हैं, क्योंकि अगर ये आयोडीन की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो इससे हमारे शरीर में घेघा रोग उत्पन्न होने का खतरा रहता है। तो आयोडीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? घेघा रोग से बचने के लिए, और ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रूम टेम्परेचर पर हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? छपाई की जो स्याही है वह किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है 13वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह मीथेन के अपघटन से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? यानी अगर हवा में तापमान बढ़ जाए तो उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है, यानी वायु में जो पानी की मात्रा रहती है जिसको हम लोग जलवाष्प के रूप में जानते हैं, तो वो बढ़ जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 14वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एटम के मुख्य अवयव के रूप में 3 कण जाने जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। और इसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका आज दूर हो जाएगा कि एटम का जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों जो है वह एटम के नाभिक में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के कक्षा में पाया जाता है। एटम के कक्षा में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन महोदय ने किया था तथा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक महोदय ने किया था। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक महोदय ने, अर्थात 15वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि खनिज क्या है? खनिज जो है वह द्रव है या फिर अकार्बनिक ठोस है या गैस है या उपर्युक्त सभी है? तो खनिज जो है वह एक तरह से अकार्बनिक ठोस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक प्रकार के परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु किसमें पाया जाता है? एक ही प्रकार का परमाणु यौगिक या मिश्रण में तो पाया नहीं जाएगा, क्योंकि यौगिक जो है वह 2 या 2 से अधिक परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। मिश्रण जो है वो अनिश्चित अनुपात में कितना भी अधिक परमाणु मिल जाए तो बन जाता है। लेकिन जो एक ही प्रकार का परमाणु है वो केवल तत्व में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो NaCl जो है
वह दो यौगिक से बनता है। एक का नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरे का नाम है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? NaOH और HCl। तो HCl जो है यह एक मजबूत अम्ल है और NaOH जो है वो मजबूत भस्म है। और HCl और NaOH आपस में अभिक्रिया करके NaCl बना देता है जो कि लवण है। तो यहाँ पर यह जो अभिक्रिया हो रही है यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है और ये एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के बीच अभिक्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा कि जो खाने का नमक NaCl है जिसे सोडियम क्लोराइड नाम से जानते हैं, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का संयोग से बनता है जो कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात यह प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सोने को घोला जा सकता है यानी सोने को किस चीज़ के विलयन में घोला जा सकता है। तो इस 19वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HN3 के रूप में जो है वह घोला जा सकता है। इस घोल में सोने को घोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चूहा मारने के जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि पोटेशियम साइनाइड के मदद से जो है वह जहर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा की बात अगर की जाए तो कोयला है जो कि प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि कोयला का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट उसे जला करके उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा का रूप है। लेकिन अगर विद्युत की बात की जाए तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा के रूप में नहीं आते। पहली तो बात यह है कि विद्युत को हम या तो कोयला, पेट्रोलियम या फिर जल विद्युत परियोजना इत्यादि के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरी बात यह है कि विद्युत का जो इस्तेमाल है वो किसी न किसी उपकरण के द्वारा होता है, तो यहाँ पर यह प्राथमिक ऊर्जा के रूप में न जाना जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका 21वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है, यानी भारत में किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। तो भारत में दो प्रकार के कोयले मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक गोंडवाना लैंड का कोयला और एक टर्शियरी कार का कोयला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 22वां का सबसे सही उत्तर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये धारवाड़ समूह के कोयला जो है यहाँ ये भूगर्भिक समूह में जो धारवाड़ समूह के कोयला यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है 23 के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। तो भारत में 4-5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये जो मरुस्थलीय मिट्टी। तो इनमें से जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है वह मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी में कृषि का कार्य सबसे अच्छा होता है। जलोढ़ मिट्टी को दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक नया जलोढ़ जिसको खादर के नाम से जानते हैं और एक पुराना जलोढ़ जिसको बांगर के नाम से जानते हैं। खादर नवीन यानी नया जलोढ़ को कहा जाता है, बांगर पुराने जलोढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 24 है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के जिस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है वह राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 25 है कि काला लोहा किसे कहा जाता है। तो अगर स्क्रीन पर देखिएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, ये सभी मुख्य रूप से लोहे के अयस्क हैं। इन सभी से हमें लोहे की प्राप्ति होती है, लेकिन इनमें से जो काला लोहा जिसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि काला लोहा के रूप में जो जाना जाता है वो मैग्नेटाइट जाना जाता है। बाकी ये चारों हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, ये सभी लोहे के अयस्क हैं। इन सभी से हमें लोहे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वह जून के महीने में मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस 26वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत में कोयले का जो सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है वह कौन सा है, यानी कोयले का सबसे अधिक उत्पादन इनमें से कौन सा राज्य करता है। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो इसमें सबसे अधिक कोयले का उत्पादन झारखंड राज्य के द्वारा किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि टेक्सोल का उपयोग किस लिए किया जाता है।
मलेरिया के इलाज में, या फिर कैंसर या ट्यूबरक्लोसिस या एड्स के इलाज में। तो इस 28वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि जो टेक्सोल है इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार है वो कौन सा है, यानी सबसे अच्छा कोयला इनमें से कौन सा है। तो इस 29वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। इसमें सबसे अच्छा जो कोयले का किस्म है वह एंथ्रेसाइट है, जिसमें 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद जो है सबसे जो मतलब बेकार की किस्म है वो पीट है। कोयले का सबसे उत्तम किस्म कौन सा है? एंथ्रेसाइट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वह सतलज, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, उस पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वप्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी नहीं होगा, भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना नहीं, रिहंद नदी घाटी परियोजना नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। 32वां नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में नाम आता है डॉल्फिन का, वह केवल भारत में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम अगले सेट में इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेट के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।